नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार उल हक। दोस्तों, रोजगार के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम एक बार फिर से नौकरी यानी बहाली की खबर लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप स्कूलों में शिक्षक या फिर गैर शिक्षक बनने का सपना रखते हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आई है। यह खबर देश भर में संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की ओर से आई है। यानी देश भर में संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए प्रिंसिपल, शिक्षक व गैर शिक्षण कार्य के लिए बहाली निकली है और इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार 7,267 पदों पर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसमें प्रिंसिपल के 225 पद रिक्त हैं। उसी तरह से पीजीटी टीचर के 1408, छात्रावास वार्डन पुरुष के 346, जूनियर सचिवालय सहायक के 228, लेखाकार के 61, महिला नर्स के 550, टीजीटी शिक्षक के 3962, छात्रावास वार्डन महिला के 289 व लैब अटेंडेंट के 146 यानी 7,267 पदों पर बहाली की प्रक्रिया अंजाम दी जा रही है। दोस्तों, जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। यानी आप 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस मामले में आप और भी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक लिंक पर जाइए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, समझिए और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, बगैर पढ़े व बगैर समझे कोई भी आवेदन नहीं करना चाहिए। जो आधिकारिक लिंक है आप नोट कर लीजिए, www.emrsribal.gov.in। ठीक है। अब आइए ये समझें शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अधिसूचना के अनुसार प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड और 8 से 10 साल का अनुभव होना चाहिए पढ़ाने का। उसके साथ पीजीटी टीचर के लिए पीजी के साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। फिर टीजीटी शिक्षक के लिए बीएड के साथ सीटेट पास होनी चाहिए। छात्रावास वार्डन के लिए स्नातक होनी चाहिए किसी भी विषय में। नर्स के लिए नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। लेखाकार के लिए बीकॉम होनी चाहिए। ठीक है। जूनियर सचिवालय सहायक के लिए 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, साथ में टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए। उसी तरह से लैब अटेंडेंट के लिए 12वीं साइंस से होनी चाहिए, यानी आईएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है। अब आइए वैकेंसी डिटेल भी समझ लें, फिर आगे बात होगी। दोस्तों,
अधिसूचना के अनुसार पीजीटी शिक्षकों में इंग्लिश के 112, हिंदी के 81, मैथ के 134, केमिस्ट्री के 169, फिजिक्स के 168, बायोलॉजी के 99, हिस्ट्री के 140, ज्योग्राफी के 78, वाणिज्य के 120, अर्थशास्त्र के 155 व कंप्यूटर साइंस के 154 यानी 1460 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। उसी तरह टीजीटी शिक्षक की बात करें तो आप जान लीजिए हिंदी के 424, इंग्लिश के 395, मैथ के 381, सामाजिक अध्ययन के 392, विज्ञान के 408, कंप्यूटर साइंस के 555 यानी कुल 2550 पद भरे जाएंगे। उसी तरह से म्यूजिक के 314, पीईटी पुरुष के 173, पीईटी महिला 291, आर्ट के 279 व लाइब्रेरियन के 124 यानी 1189 पद यहाँ है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा भी है, जैसे असमिया के 8, बोडो के 2, बंगाली के 8, गारो के 1, गुजराती के 2, कन्नड़ के 6, खासी के 3, उर्दू के 2, तेलुगु के 44, संथाली के 71, उड़िया के 57, मिगो के 6, मणिपुरी के 11 व मलयालम के 2 पद रिक्त हैं। ठीक है। आवेदन शुल्क की बात करें तो आप नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल के लिए आवेदन शुल्क 2500 रुपये लेंगे, जबकि एससी एसटी दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को 500 रुपये शुल्क देने पड़ेंगे। उसी तरह पीजीटी शिक्षक के लिए और टीजीटी शिक्षक के लिए आवेदन शुल्क 2000 रुपया, एससी एसटी महिला व दिव्यांग को 500 रुपये, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आवेदन शुल्क 1500 रुपये, एससी एसटी व दिव्यांग को 500 रुपये शुल्क देने होंगे। ठीक है। चयन प्रक्रिया दोस्तों, परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जब आप पास करेंगे तो फिर स्किल टेस्ट से गुजरना होगा। स्किल टेस्ट के बाद साक्षात्कार होगा, दस्तावेज का सत्यापन होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद आपकी बहाली इस विद्यालय में होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप याद कर लीजिए टाइमलाइन, यानी 23 अक्टूबर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, नौकरियों से संबंधित व युवाओं के रोजगार से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।